प्रिय भाइयों और बहनों, 40 काल आत्म मंथन, पश्चाताप और ईश्वर के प्रति अपने संबंध को गहरा करने का समय है। यह हमें केवल बाहरी उपवास और नियमों का पालन करना ही नहीं, बल्कि हमारे हृदय को वास्तविक स्थिति को पहचानने और उसे बदलने के लिए बुलाता है। आज के पाठ हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर के साथ सच्चा संबंध तभी संभव है जब हम न्याय, प्रेम और उनकी अनुग्रह को अपनाते हैं और अपने अहंकार और पाप से विमुख होते हैं। पहले पाठ में नबी ईसायास हमें दिखाते हैं कि यदि हम सच्चे हृदय से ईश्वर की ओर लौटते हैं तो उनकी कृपा हमारे जीवन में प्रकट होगी। प्रभु कहते हैं, यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल औपचारिक उपवास और अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गरीबों की सहायता करने, न्याय स्थापित करने और प्रेम व करुणा का अभ्यास करने में प्रकट होती है। जब हम अपने जीवन से बुराई, अन्याय, अत्याचार और स्वार्थ को दूर करते हैं, तभी प्रभु से हम कृपा पाते हैं और हमारी आत्मा को पुनर्जीवन प्राप्त होता है। सुसमाचार में यीशु ने लेवी नामक एक कर संग्रह करने वाला व्यक्ति को देखा जो एक पापी माना जाता था। यीशु ने केवल इतना ही कहा, मेरे पीछे चले आओ, और लेवी ने सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुकरण किया। यह घटना हमें सिखाती है कि 40 काल हमें बुलावा देता है अपने पुराने जीवन को छोड़कर प्रभु के पीछे चलने का। यीशु केवल धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आए हैं ताकि वे मन परिवर्तन कर सकें। जब फरीसी और शास्त्री यीशु से पूछते हैं कि वह पापियों के साथ क्यों खाते पीते हैं, तो वह उत्तर देते हैं, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यीशु का यह उत्तर हमें आशा और सांत्वना देता है। 40 हमें यह याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी कमजोर या पापी क्यों ना हो, प्रभु हमें बुला रहे हैं। हमें बस उनकी ओर मुड़ना है, अपना अहंकार और पाप को छोड़ना है और उनके प्रेम और दया को स्वीकार करना है। 40 में हमारा उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? अपने जीवन में बुराई और अन्याय को दूर करना, गरीबों, पीड़ितों और जरूरतमंद की मदद करना, मन परिवर्तन करना और अपने पापों से विमुक्त होना, यीशु के बुलावे को स्वीकार करना और उनके पीछे चले आना। इस 40 काल में हम केवल बाहरी उपवास ना करें, बल्कि अपने हृदय को भी शुद्ध करें। जब हम सच्चे मन से ईश्वर के पास लौटेंगे तो उनका प्रकाश हमारे जीवन में चमकेगा और हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। आमीन।